एक बार्सिलोना के प्लेयर थे जिन्होंने फुटबॉल को एज वी ऑल नो टुडे रीराइट करा, डिफेंडर्स को टेरराइज करा फॉर ओवर अ डेकेड, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया एंड दिखाया कि फुटबॉल ब्यूटीफुली कैसे खेला जा सकता है एंड कंसिस्टेंटली ईयर इन ईयर आउट ऐसे नंबर्स प्रोड्यूस करके दिए कि हमको अब लगता है कि कितने ज्यादा सुपर ह्यूमन नंबर्स थे। काउंटलेस फ्री किक गोल्स, काउंटलेस सोलो गोल्स, अपनी टीम को उन मोमेंट से निकाल के देना जहाँ पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ हो सकता है, काउंटलेस हैट्रिक्स मारना, काउंटलेस बिग गेम परफॉर्मेंसेस देना एंड उधर टर्न अप करना जहाँ पे आपकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है, एक लीडर बनना पिच पे एंड सो मच मोर। यस, मैं बात कर रहा हूँ उस अर्जेंटाइन प्लेयर की जिसने बार्सिलोना के लिए खेला है, इन द नेम ऑफ लियोनेल मेसी। अब इस वीडियो की स्टार्ट में मैंने लियोनेल मेसी को इतना मेंशन क्यों किया, इज बिकॉज उनकी नंबर 10 जर्सी अब लमीन यमाल के पास जा चुकी है। वी नो इस नंबर 10 की जो हिस्ट्री है वो लमीन यमाल से पहले अंसु फाटी के पास थी एंड दैट हैज नॉट बीन द ग्रेटेस्ट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या नंबर 10 जर्सी बार्सिलोना में एक्चुअली कर्स्ड है, या फिर क्या इस जर्सी के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या इस जर्सी लेने के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव प्लेयर। सो विदाउट फर्दर अडू, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करो, एंड नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज नो सरप्राइज कि लमीन यमाल को नंबर 10 जर्सी दे जा चुकी है। लास्ट सीजन जैसे उन्होंने नंबर्स पुट अप करे थे फॉर अ 18 ईयर ओल्ड, 50 गोल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा देना अपने पहले सीजन में, की मैन बनना एंड बैलन डोर कॉन्वर्सेशंस में आना, इन चीजों को सुन के ना लोग सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि यू नो मे बी इवन लियोनेल मेसी wasn't this good at 18 years, जो कि यस कह सकते हो। लियोनेल मेसी जब 18 साल के थे तो इतना अच्छा उन्होंने नहीं किया था, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यस नंबर 10 जर्सी दे जा चुकी है लमीन यमाल को। माय पॉइंट इज कि आई डोंट डाउट लमीन यमाल की फुटबॉलिंग एबिलिटी एंड इवन हिज कैरेक्टर। आई थिंक हमको पता है लमीन यमाल एक ऐसे प्लेयर है जो प्रेशर के अंडर क्रम्बल नहीं करते। ही नोज हाउ टू डील विद द प्रेशर, ही इज वेरी मैच्योर फॉर समवन ऑफ हिज एज एंड वो बंदा कोप कर लेता है कोई किसी भी प्रेशर से। हमने देखा है इतने हाई स्टेक्स गेम में बंदा अनफेज्ड लगता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि लमीन यमाल पर इतना प्रेशर डालना नंबर 10 जर्सी देकर in my opinion is not right by the fans. Yes, नंबर 10 जर्सी उनको दे ही जा चुकी है, बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा the comparisons of Lionel Messi and Lamine Yamal should be stopped. Why? Because Lionel Messi was the greatest, is the greatest and will forever be the greatest Barcelona player as we know अभी तक, मतलब as of today he will always be। तो किसी ऐसे से कंपेयर करना लमीन यमाल को जिसने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट राइट एंड दैट एड्स अननेसेसरी प्रेशर। यस, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रेशर को कोप कर सकते हैं व्हाट नॉट, बट तुमको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बहुत यंग प्लेयर है एंड हर प्लेयर के करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कि लमीन यमाल के करियर में भी आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता जो सिर्फ अप 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 करियर पे खेल रहा है। तुम बड़े से बड़े प्लेयर्स का करियर देख लो, उनके करियर्स में डाउनफॉल बीच में आता है, वहां से उठना पड़ता है प्लेयर्स को, राइट, विच इज ट्रू इन लाइफ एज वेल। लेकिन अगर तुम लमीन यमाल को उनके डाउनवर्ड स्पाइरल में उस नंबर 10 की जर्सी से प्रेशराइज करते रहोगे, दैट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लमीन यमाल टू बिकम लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी इज ऑन अनदर प्लैनेट, इज ऑन अनदर लेवल, और उनकी स्टोरी लिखी जा चुकी है। To expect Lamine Yamal to become another Lionel Messi is not right in my opinion. Lamine Yamal को उनकी चीजें करने दो। Let Lamine Yamal do what he wants to do, what he wants to achieve, and उनकी स्टोरी अलग होगी Lionel Messi से, that is a given. And मैं फुटबॉलिंग स्टाइल्स की बात नहीं कर रहा बिकॉज वहां पे भी डिफरेंस है। Lamine Yamal is more sort of a Neymar-esque player है। वो मेसी की तरह नंबर 10 में ऑपरेट करके सबको काट के बंदा पूरे डिफेंस को काट के गोल स्कोर करने वाला बंदा नहीं है। व्हाइल ही कैन डू दैट, बट ही इज मोर ऑफ अ नेमार-एस्क प्लेयर। लेकिन हाँ, आई गेट दोज लियोनेल मेसी के कंपैरिजंस कि जहाँ पे लियोनेल मेसी ने अच्छे मोमेंट्स प्रोड्यूस करे वहाँ लमीन यमाल ने भी कर दिया, तो दैट सेज अ लॉट। बट द थिंग हियर इज कि अभी लमीन यमाल इज सुपर यंग
एंड हाँ, हो सकता है कि वो आज से 1 साल में बैलन डोर भी जीत जाए, बट अगेन अभी जो मेच्योरिटी है वो एज के साथ और ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज ऑन द पिच तो हमने देखा वो बंदा कैसा करता है, बट ऑफ द पिच भी हमको देखना पड़ेगा कि लमीन यमाल के क्या चल रहा है. लेट्स बी ऑनेस्ट, जो रिसेंटली न्यूज आई है दैट हैज नॉट बीन द बेस्ट. दैट हैज नॉट बीन द बेस्ट फॉर लमीन यमाल, जहाँ उनकी बर्थडे पार्टी पे निकल के आया था और जो डेटिंग चल रहा था, डेटिंग का सीन चल रहा था विद 30-year-old मॉडल, आई थिंक स्पेनिश अडल्ट मॉडल, ये सब चल रहा था. This all is not a good indicator for an 18-year-old, and I think Lamine Yamal को उस सेंस में गाइडेंस चाहिए from his teammates, from his close ones, because जो ऑफ द पिच होता है वो कहीं ना कहीं ऑन द पिच भी इम्पैक्ट करता ही करता है. हमको पता है फुटबॉलर बहुत अच्छा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन बार्सिलोना आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, लेकिन स्टिल हमको ऑफ द पिच वाली चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लेना होगा कि ऑफ द पिच वो बंदा क्या कर रहा है, एंड ही रियली रियली नीड्स गाइडेंस. अगेन ही इज हैविंग अ नेमार-एस्क सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल. हमको पता है नेमार इज द ही इज लाइक द प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग. नेमार इज लाइक दैट. नेमार ने अपने करियर में जितना वो बंदा फुलफिल या अचीव कर सकता था वो नहीं कर पाया. वाई? बिकॉज ऑफ हिज पार्टिंग थिंग्स. और नो डाउट नेमार वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर. In fact, he is one of my favorite players of all time. But वो उतना पीक अचीव क्यों नहीं कर पाया? Because he did not focus much on football, जो कि काफी ब्राजीलियंस के साथ रहता है. लेकिन अगेन लमीन यमाल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, एंड वहाँ पे आई थिंक लमीन यमाल को थोड़ा सा अपने आप को वर्क करना पड़ेगा. एंड ऑन द पिच में बात करूँ ना तो नंबर 10 में वेल अंसु फाटी के साथ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था. वाई? बिकॉज अंसु फाटी एट सच अ यंग एज बहुत जल्दी उनको देती गई थी वो नंबर 10 जर्सी. अगेन अंसु फाटी से ज्यादा लमीन यमाल ने कर दिया इस एज में. दैट शोज फॉर इट, बिकॉज लमीन यमाल ने इतना ज्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले किया था हांसी फ्लिक के लास्ट सीजन में. ऑलमोस्ट ट्रेबल बार्सिलोना को जिताने में हेल्प करती थी उन्होंने सिंगल हैंडेडली. इतने ज्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने दिए. इवन रफीनिया को हम नहीं भूल सकते. बट स्टिल ये लमीन यमाल फोकस्ड वीडियो है, तो उन्होंने फॉर हिज एज डिड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड अंसु फाटी ने इतनी हाइट्स रीच नहीं करी थी और उनको नंबर 10 जर्सी दे दी गई थी. उनके साथ ऐसा क्या हुआ? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंजरीज से वो बंदा हिट हो गया, एंड उसके बाद the sad thing happened कि he crumbled under pressure. He could not take that pressure from the Spanish media कि उनको नंबर 10 जर्सी दी जा चुकी है. नंबर 10 जर्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्सी है बार्सिलोना की हिस्ट्री में. इवन बिफोर मेसी रोनाल्डिनियो ने वो जर्सी पहनी हुई है, उससे पहले रिकल्मे ने पहनी है. तो दिस जर्सी हैज अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री इन बार्सिलोना. लेकिन अगेन बहुत प्रीमेच्योरली दे दिया जाना ये जर्सी को रॉन्ग प्रूफ हो सकता है, जैसे हमने अंसु फाटी के साथ देख लिया. लमीन यमाल ने बहुत अच्छा सीजन किया है लास्ट ईयर, एंड उसके बाद ये नंबर 10 जर्सी उनको अपॉइंट एक एज अ रिवॉर्ड दी गई है, विच इज़ फाइन. ऐसा हो सकता है कि उनके साथ हो, एंड काफ़ी उनको प्रेशर आए मीडिया से भी, बट they have to curb their expectations or curb how they handle the situation, especially the fans, because जैसे मैंने बार्सिलोना के पेजेस को भी देखा और काफ़ी जगह देखा है वो LM10 ऐसे ऐसे करते हैं. बट लेट्स बी ऑनेस्ट यार, देयर कैन ओनली बी वन LM10 एंड दैट इज लियोनेल मेसी. मेसी की स्टोरी लिखी जा चुकी है, जैसे मैंने बोला लमीन यमाल को उनकी स्टोरी लिखने का हमको टाइम दे देना चाहिए, एंड दैट इज राइटफुली सो. इसलिए मैंने वीडियो का टाइटल रखा है लमीन यमाल बिवेयर, बिकॉज ऑफ द पिच जो उनके इशूज है वो तो उनको सॉर्ट करने ही है. इवन ऑन द पिच उनको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, एंड ये नंबर 10 जर्सी से इम्पैक्ट नहीं होगा. येस, ये जर्सी बहुत ज़्यादा वेट कैरी करती है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री कैरी करती है, बट I think even as a fan, not a Barcelona fan, as a football fan, I think कि लमीन यमाल is the best person to deal with this number 10 jersey का curse. अगर बार्सिलोना में ऐसा कुछ है भी कि मेसी के बाद कोई वील्ड नहीं कर पाएगा, आई थिंक लमीन यमाल इज द बेस्ट बेट बार्सिलोना हैज, ये भी मैं कहूँगा. लेकिन अगेन विद दैट कम्स कॉशन, विद दैट कम्स समथिंग जो लमीन यमाल को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ही हैज टू फोकस ऑन फुटबॉल फुली एंड नॉट डाइवर्ट हिमसेल्फ. वरना आई डोंट वांट टू सी सच a prospective beautiful looking career be turned into dust. I really do not want to see that from Yamal. Even as a तुम कह सकते हो दूसरी टीम का फैन, I really want लमीन यमाल to succeed, because यार फुटबॉल में अगर इतना यंग प्लेयर पे आएगा तुम क्यों नहीं चाहोगे कि वो बंदा अपनी मैक्सिमम हाइट्स रीच करे एंड वर्ल्ड को दिखाए कि वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड्स को शैटर करे, राइट? तुम ये चाहोगे एज अ फुटबॉल फैन. बट अगेन लमीन यमाल को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एंड फैंस को एंड इवन बार्सिलोना के जो अराउंड है क्लब में उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि लियोनेल मेसी नहीं है लमीन यमाल. लमीन यमाल इज लमीन यमाल, एंड लेट हिम बी लमीन यमाल, नॉट become Lionel Messi. That is the point of this video. So yes, that is it from my side. Thank you so much for watching. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को,
And to end, there will never ever be another Lionel Messi. Only one Lionel Messi exists, and only one Lionel Messi will always exist. Bye bye. Thank you. Peace out.